नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स सिक्स में। आज काफ़ी टाइम के बाद हम लोग वीडियो बना रहे हैं। लॉकडाउन चल रहा है, आप लोगों को पता है, कोरोना काल वैसे ही आया हुआ है, तो फिर से वही सिचुएशन, वही सब कुछ बंद हो गया है। तो क्लासेस वगैरह भी काफ़ी बंद हो गई, स्टूडेंट्स वगैरह काफ़ी परेशान हैं स्कूल के लिए, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, सब कुछ बंद। तो बिजनेस स्टडी जो हमारा एक +2 का सब्जेक्ट है, बिजनेस स्टडी, उसके अंदर एक मैनेजमेंट नाम का जो टॉपिक है, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी कंटिन्यू क्लासेस को, जो हमारी किसके लिए रेलिवेंट रहेगी। देखिए, हमारा जो टारगेट था एस्टेट का, एस्टेट की बात करें तो एस्टेट हम किस लिए कर रहे हैं, पीजीटी कॉमर्स के लिए, पीजीटी कॉमर्स। तो उसके लिए तो ये रेलिवेंट रहेगा ही रहेगा। यूजीसी नेट के लिए भी ये वाला टॉपिक रेलिवेंट है। बिजनेस स्टडी में जितने भी टॉपिक हैं आपके, चाहे मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट के अंदर हमारा स्टाफिंग है, कंट्रोलिंग है, अपना प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, सारे के सारे टॉपिक जो हैं वो नेट के अंदर भी आपके रेलिवेंट हैं। और आपके जो पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हम एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिशन टेस्ट की, उसके अंदर ये सारे टॉपिक आपके रेलिवेंट रहेंगे। प्लस में एक और बात कि जो स्कूलिंग के स्टूडेंट हैं, +2 की बात करूँ, या कॉलेज के स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, सेकंड ईयर कर रहे हैं, बीकॉम, बीबीए जो भी कर रहे हैं, तो उनको भी मतलब कि इसमें बेनिफिट मिलेगा। हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट जो चैप्टर है उसको बेसिक से स्टार्ट करते हुए एडवांस पे लेके जाएंगे, सबके लिए बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को कंटिन्यू ज्वाइन कीजिएगा। क्लास हमारी कंटिन्यू रहेगी, वीडियो आपको पता है पहले भी हमारी कंटिन्यू चलती थी, तो अभी भी इस तरह से ही रहेगा कि टॉपिक बाय टॉपिक, लेसन बाय लेसन हम लोग इसको करते रहेंगे, सबको बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि ये जो टॉपिक है बिल्कुल हमारे बेसिक हैं। हम अगर ये कोई सोचें कि हम तो +2 से स्टार्ट करें, नहीं, +2 से स्टार्ट होते होते में ये बीकॉम अपना, उसके बाद एमकॉम, एमबीए, सभी में ये जो टॉपिक है वो आता ही आता है। मैनेजमेंट का टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो ऐसा कोई पेपर नहीं है आपका कॉम्पिटिशन का जो हम लोग कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हम अकाउंट की तैयारी कर रहे हैं, उसमें ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी को जोरों शोरों से कर रहे होंगे। टाइम हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मिल चुका है, काफ़ी सारे कंपटीशन टेस्ट हैं वो हमारे पोस्टपोन हो गए हैं। अगर मैं बात करूँ हमारी पीजीटी की जो वैकेंसीज निकलनी थी, पीजीटी की, एस्टेट की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर तो अब हमें ये एक उम्मीद और हो गई है कि जो री एड नहीं हुई थी, काफ़ी सारी जो पोस्टें हैं जो री एड होनी थी हमारी एस्टेट के बाद, वो नहीं हुई, तो चांसेस ये रह जाएंगे कि जो अगला एस्टेट आएगा उसके बाद ही वो रीएड हो। तो जिनका एस्टेट क्लियर नहीं हुआ था उनको भी बेनिफिट मिल जाएगा। तो क्यों ना बेसिक से स्टार्ट किया जाए। तो जितने भी +2 के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ से बेसिक से मैं स्टार्ट करूँगी। प्लस में जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन टेस्ट की, उनके लिए भी बेनिफिट रहेगा। चलो, सबसे पहले मैनेजमेंट की बात करेंगे। व्हाट इज़ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं ये बात कहूँ, मैं मेरे शब्दों में कहूँ तो व्हाट इज़ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज़ ए प्रोसेस। प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है? जिससे हम जो डिज़ायर है हमारी, जिस तरह का हम काम करना चाहते हैं, उसमें अगर कोई हम मैनेजमेंट कर रहे हैं तभी तो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलेगा। टू गेट ए रिक्वायर्ड रिजल्ट, मैनेजमेंट। तो वो गेट जो रिक्वायर्ड रिजल्ट को रिक्वायर करने के लिए हमें ऐसा क्या करना पड़ता है, क्या प्रोसेस करना पड़ता है, वही तो मैनेजमेंट है। तो डेफिनेशन देखते हुए हम उसको इजी लैंग्वेज के अंदर करेंगे। फिर देखिएगा, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस of getting thing done with aim of all achieving goal effectively and efficiently। इसका मतलब इसके अंदर 3 वर्ड जो हैं वो मेन निकल के आ रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले है प्रोसेस, यानी कि एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, एक चरण है, एक स्टेप है जो कि हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोसेस से। उसके बाद हम इसमें क्या है, हमारा जो डिजायर्ड गोल है वो हम अचीव करते हैं। डिजायर गोल है, नेचुरल सी बात है। अगर हमारा कोई टारगेट है हम उसी के लिए तो मैनेजमेंट करेंगे ना। तो वो जो टारगेट है वो हमें मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा? वो टारगेट मिलेगा हमें इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। मतलब कि इफेक्टिवली का मतलब क्या हो गया कि सपोज मैंने एक टारगेट बनाया कि मान लो मैं कोई एग्जाम दे रही हूँ और उसके अंदर मेरे 90% मार्क्स आने चाहिए। तो 90% मेरे मार्क्स अगर आ जाते हैं तो बड़ा इफेक्टिवली है कि मैंने 90 सोचा और मेरे 90 ही आ गए। मैंने ऐसी मैनेजमेंट करी, ऐसी प्लानिंग करी कि मेरे 90 आ गए। और एफिशिएंटली का मतलब क्या हुआ? फिर एफिशिएंटली का मतलब हुआ कि 90 मार्क्स तो आपके आ गए, आपको गोल तो मिल गया,
लेकिन आपने मेहनत उसी के अकॉर्डिंग ही की। ये नहीं है कि आप दिन रात जागते गए पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे हैं कि मुझे तो 90% नंबर चाहिए। नहीं, आपने एक मैनेज प्रोसेस करा, आपने एक ऐसा प्रोसेस करा जिससे आपको नंबर भी मिले इफेक्टिवली और आपको एफिशिएंटली, मतलब कि मेरे अंदर एफिशिएंसी भी आई। मैंने कोई ऐसा रट्टाफिकेशन नहीं लगाया, मैंने रात रात को नहीं जागी, मैंने बस एक प्लानिंग कर ली थी कि मैं 2 घंटे डेली पढ़ा करूँगी और मैंने उस हिसाब से अपने टारगेट को अचीव किया और एफिशिएंटली उसको अचीव कर लिया। दैट इज़ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज़ ए प्रोसेस। अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो मैनेजमेंट इज़ ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ द अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, एक स्टेप है। हम जब प्रोसेस करते हैं सॉरी, मैनेजमेंट का हम प्रोसेस करते हैं कि हम लोग ऐसे मैनेज करेंगे, हमने एक टारगेट बनाया। मैनेजमेंट के अंदर प्रोसेस क्या होते हैं, मैनेजमेंट के अंदर हमारे प्रोसेस यही होते हैं कि हम लोग प्लानिंग करते हैं, फिर हम उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर हम क्या करते हैं अपना उसकी कंट्रोलिंग करते हैं। कंट्रोलिंग करने के बाद हम क्या, मतलब कि पहले क्या हो जाएगा, प्लानिंग हो जाएगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगी, फिर उसके बाद हम लोग स्टाफिंग करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे, फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे। तो ये क्या है, एक स्टेप है, एक प्रोसेस है, एक पर्टिकुलर 1 बाय 1 हम लोग स्टेप को काम करते हैं, वो प्रोसेस हो गया। फिर उसके बाद आ गया एफिशिएंटली से पहले इफेक्टिवली। इफेक्टिवली के अंदर क्या आ जाएगा कि हमने काम करना शुरू किया, जो हमारा गोल है हम उसको उसी रूप में ही प्राप्त करेंगे। सपोज एक कोई भी एक फर्म है, ये एक फर्म हो गई और उसने क्या किया, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट बने हुए हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, सबको उसने देखना है। और उन्होंने क्या कहा कि हमें ना जितने भी ये हमारे डिपार्टमेंट बने हुए हैं ना, इनके अंदर हमें कम से कम 80% जो है ना हमें प्रॉफिट होना चाहिए। जितने भी डिपार्टमेंट हैं सबके अंदर हमें 80% जो है प्रॉफिट होना चाहिए। और हमने उसकी तैयारी कर ली 80% का जो है हमें टारगेट अचीव हो गया। वो क्या होगा, इफेक्टिवली जो हमने मैनेजमेंट करी, जो हमने प्रोसेस किया था, उसे हमें 80% का टारगेट मिल गया। अब एफिशिएंटली का मतलब क्या हो गया कि हमने 80% टारगेट तो अचीव कर लिया, लेकिन हमें उसके अंदर टाइम कितना लगा, हमने टाइम तो देखा ही नहीं, हमने तो सिर्फ ये कह दिया कि 80% है। तो एफिशिएंटली के अंदर क्या हो जाएगा, हमने उसी टाइम में गिवन पीरियड में, सपोज अगर हमारी 8 आवर्स की वर्किंग आवर्स है तो हमने 8 घंटे में ही काम करके 80% को अचीव किया। 8 आवर्स के अंदर ही हमने उसको अचीव किया। प्लस में हमने अपने जो जितने एम्प्लॉयज़ थे उन्हीं को ही यूज़ किया, जो ये एम्प्लॉयज़ रखे हुए थे इनको ही यूज़ करके हमने उनको काम करवाया उनसे। ऐसा नहीं है कि हमने कोई ओवर टाइम दिया या फिर हमने एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ अपॉइंट करे 80% टारगेट को अचीव करने के लिए। तो ये होता है एफिशिएंटली, मतलब कि लो कॉस्ट में लो टाइम के अंदर, यानी कि हमने क्या है मतलब कि किस्म से किफ़ायती होना है कि विद इन टाइम, within low cost, when we achieve our target, when we achieve our required target with effectively, and that is called efficiently। ये हो गया efficiently, यानी हमारी जो काम करने से हमारी एफिशिएंसी भी बढ़े और साथ में जो हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो भी हमें मिले। तो ये क्या हो गया, मैनेजमेंट हो गई। क्लियर है, डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे करते हैं, अगला स्टेप। समझ में आएगा आपको, एक एक पॉइंट समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 1 बाय 1 स्टेप को, 1 बाय 1 वर्ड को हम लोग लेके चलेंगे ताकि कोई ऐसा वर्ड ना छूटे जिससे आपको समझने में दिक्कत आए। ठीक है, उसके बाद है फीचर्स क्या हैं इसके, मैनेजमेंट के जो फीचर्स हैं, सबसे पहले क्या है, मैनेजमेंट के फीचर की बात करें तो गोल ओरिएंटेड है। वही मैंने बोला है अभी आपको कि गोल होना चाहिए। हम किस चीज़ की मैनेजमेंट करें, अगर आपको ये कह दिया जाए, मैं आपको आज कह दूं, हाँ जी अब कोरोना काल चल रहा है ना, आपको मैनेज करना है। क्या मैनेज करना है, क्या चीज़ करनी है, आपको जॉब लेनी है, आपको मतलब कि टेस्ट क्लियर करना है, आपको कोई रिजल्ट लेना है, क्या आपका कोई ना कोई गोल तो होगा, तभी तो आप मैनेजमेंट करोगे ना, किस चीज़ की आप मैनेजमेंट करने वाले हो।
तो सबसे पहले मैनेजमेंट का जो फीचर है उसमें सबसे पहले गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, गोल होना चाहिए। गोल होगा तभी तो हम उसको अचीव करेंगे ना। तो सबसे पहले क्या है, गोल। गोल क्या है, हमारा टारगेट है, हमारी रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन है, ये भी कह सकते हैं कि हमारी मंजिल है जहाँ तक हमने पहुँचना है। सपोज एक बिजनेस है, बिजनेस क्या कहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। कम से कम अगर हम 100 रुपये का सामान बेच रहे हैं तो हमें कम से कम 50 रुपये का यानी 150 रुपये की सेल तो होनी चाहिए। और जो हम हैं, हम स्टूडेंट हैं, मान लो +2 की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, तो हम क्या कहते हैं कि हमें कम से कम भी 100 आउट ऑफ 95% मार्क्स तो हमारे होने चाहिए। आज के टाइम में जो रिक्वायर्ड है 95% हमारे मार्क्स होने चाहिए। टीचर क्या कहता है, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, सपोज एक क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट हैं, तो वो क्या कहता है कि कम से कम 30 तो पास होंगे और कम से कम 28% 90 अबव होना तो यही चाहिए ना। तो ये क्या है, उसका गोल है, ये टीचर का गोल हो गया, ये स्टूडेंट का गोल हो गया, ये बिजनेसमैन का गोल हो गया। तो सबका अलग अलग गोल है और उसी हिसाब से मैनेजमेंट जो है वो बदलती रहती है। हर किसी मतलब कि ये कह सकते हैं कि हर किसी फील्ड के अंदर मैनेजमेंट होती है, चाहे वो कोई भी है। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो आपका भी एक पर्टिकुलर गोल है। उस गोल को समझ कर ही आप वीडियो देख रहे हैं, अदरवाइज आपको मेरी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या ज़रूरत है कि अपना टाइम लगा के, आप नेट लगा के वीडियो देख रहे हैं। आपका कोई ना कोई टारगेट है, उसको आपने अचीव करना है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं अगला स्टेप। अगला पॉइंट है परवेसिव है। परवेसिव का मतलब क्या होता है, ऑल ओवर है। ऑल ओवर है, बिल्कुल है, मतलब कि ये हर चीज़ पे लागू होता है। मैं अगर बात करूं कि अगर हमने मैनेजमेंट करनी है तो क्या ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पर ही होगा, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं। अगर हम कहीं किसी भी सपोज करते हैं कि हम बिजनेस में हमें तो टारगेट चाहिए, हमें तो 50% या 60% का कम से कम प्रॉफिट चाहिए, तो हमने मैनेजमेंट कर ली, बिल्कुल। अगर हम कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहे हैं, NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या वहाँ पर मैनेजर की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। कोरोना काल में देख लो आप, इंजेक्शन लग रहे हैं, अगर वहाँ पर मैनेजमेंट नहीं होगी, मिसमैनेजमेंट हो रही है, तो देखो कितना बुरा हाल हो रहा है। लॉकडाउन लगा हुआ है, उसके बाद भी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ये भी एक मिसमैनेजमेंट है। तो हर चीज़ के अंदर मैनेजमेंट की ज़रूरत है। हॉस्पिटल की बात करें, बिजनेस की बात करें, किसी भी एनीवेयर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे नॉन प्रॉफिट है, चाहे कुछ भी है, चाहे हम घर की बात करें, ऑफिस की बात करें, स्कूल की बात करें, किसी भी तरह का कोई भी एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड मैनेजमेंट, तो प्रवेसिव है, ये प्रवेसिव बोला जाता है इसको। उसके बाद अगला है मल्टी डायमेंशियल। मल्टी डायमेंशियल का मतलब क्या हो गया कि ये हर किसी के ऊपर लागू होता है। कैसे लागू होता है वो आप देखिएगा कि कैसे कैसे। अगर हम बात करें वर्क, तो वर्क के ऊपर भी मैनेजमेंट लागू होता है। अगर हम बात करें पीपल, तो पीपल के ऊपर भी मैनेजमेंट लागू होता है। फिर उसके बाद बात करें हम ऑपरेशन, तो ऑपरेशन के ऊपर भी ये जो हम काम करते हैं, जो हम कार्यकलाप करते हैं, उसके ऊपर मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। वर्क के ऊपर कैसे पड़ती है, वर्क को हम लोग जब टारगेट को अचीव करने के लिए कोई भी काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, हम लोग ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। फिर पीपल के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, पीपल पे मैनेजमेंट कैसे करेंगे, पीपल्स की हम लोग क्या करेंगे, स्टाफिंग करेंगे, लोगों को नियुक्त करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे, उनकी प्लानिंग करेंगे, क्या काम हमें करना है, कैसे करना है, क्या क्या करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजिंग, हम फिर उसके बाद किस किस को जोड़ना है, संस्था बनाएंगे, क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत है, हम एक संगठन बनाएंगे। उसके बाद क्या है, कंट्रोलिंग, उन सब के ऊपर कंट्रोलिंग करेंगे, तो ये क्या है, काम की एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट हो गई। फिर उसके बाद पीपल की कैसे है कि हमें कंट्रोलिंग, हमें स्टाफिंग करनी है, यानी हमें भर्ती करनी है, कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हमारे बिजनेस के अंदर आने चाहिए, स्कूल के अंदर किस किस तरह के टीचर आने चाहिए, हॉस्पिटल के अंदर कौन से डॉक्टर चाहिए, कौन सी नर्सेज चाहिए, जो सही ढंग से मैनेजमेंट कर सके। फिर उसके बाद डायरेक्टिंग भी तो की जाएगी ना,
कि काम तो हमने कर लिया, अपॉइंटमेंट कर ली सबको, लेकिन बिना डायरेक्शन के कैसे होगा। एक सपोज एक स्कूल है, उसके अंदर 50 टीचर हैं और उनको ये कह दिया जाए हाँ जी तुमने पढ़ाना है, तो कैसे पढ़ा लेंगे। उनको एक डायरेक्शन दी जाएगी कि इस क्लास में आपने इतने बजे पीरियड लेना है। इसी तरह से हॉस्पिटल है, उसके अंदर पर्टिकुलर एक टाइम होता है कि इस पेशेंट को इतने से इतने बजे तक देखा जाएगा, इस टाइम तक डॉक्टर की जो ओपीडी कटेगी, इस टाइम पे ऑपरेशन करेंगे, इस टाइम पर ये करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि कोई भी डॉक्टर आ रहा है उसको अगर ओपीडी करनी है और वो सीधा ऑपरेशन थिएटर में चला जाए, ऐसा नहीं होता। पर्टिकुलर एक शेड्यूल होता है उनका भी, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही वो लोग काम करते हैं, डायरेक्शन मिलती है उनको भी, एक डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही वो लोग काम करते हैं, ठीक है। फिर आ गया ऑपरेशन। ऑपरेशन के अंदर जो भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं वो भी तो मैनेजमेंट से होंगी। ऑपरेशन क्या होता है, प्रोडक्शन, काम जो है प्रोडक्शन होगी उसकी, उसके बाद क्या है, सेल है, कितनी सेल हो रही है, कितनी परचेज हो रही है। सेल, परचेज और प्रोडक्शन के ऊपर भी मैनेजमेंट होती है, ठीक है। तो ये हो गया मल्टी डायमेंशनल में वर्क, पीपल और ऑपरेशन, ठीक है। करें आगे। अगला जो इसका फीचर है वो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एक एक बारीकी से मैं इस पॉइंटों को समझा रही हूँ ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आता है तो वो छूटना नहीं चाहिए। चाहे कोई स्टूडेंट है, चाहे कोई टीचर तैयारी कर रहा है, सबके लिए ही उसी ढंग से करा रही हूँ कि सबको बेनिफिट मिले। फिर है ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी की बात करेंगे, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। जैसे कई बार आता है आप किसी होटल में चले गए और वहाँ पर आपको रूम नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, आपके पास आईडी नहीं है, तो कहेंगे कि हमारे मैनेजमेंट का एक रूल है कि हम बिना आईडी के किसी को रूम नहीं देते हैं। स्कूल की बात करें तो मैनेजमेंट का रूल होता है, मान लो पर्टिकुलर कोई भी आज के टाइम में अगर बात करें तो बिना मास्क के एंट्री नहीं है, तो मैनेजमेंट ने ये डिसाइड कर दिया कि मैं बिना मास्क के किसी की एंट्री नहीं होगी। तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका इफेक्ट ग्रुप में कन्वर्ट होके आएगा। हम लोग अलर्ट रहेंगे, हम लोग एक मैनेजमेंट के अंदर हमने एक टारगेट बना लिया, हमने एक डिसाइड कर लिया कि हमारे मैनेजमेंट का ये काम है, तो उसके बाद जब वो जो उसका जो रिजल्ट बन के आएगा तो वो ग्रुप एक्टिविटी बन जाएगा। लाइक एज अगर एक सपोज एक पर्सन मास्क नहीं लगा के आ रहा, उसकी एंट्री नहीं है, तो सब के सब आने वाले टाइम में मास्क लगा के आएंगे। इसी तरह से आईडी के बिना अगर रूम नहीं मिल रहा तो आने वाले टाइम में सभी जो जितने भी कस्टमर्स हैं उनको पता चल जाएगा बिना आईडी के यहाँ तो रूम मिलता नहीं है, तो वो आईडी लेके आएंगे। तो उसका रिजल्ट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी बन जाएगी। एक्टिविटी एक होगी लेकिन उसका जो रिजल्ट होगा वो ग्रुप एक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद है डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब क्या हो गया कि एक इसका लार्ज स्केल है। मैनेजमेंट को आप छोटा मत समझिए, मैनेजमेंट हर चीज़ में चाहिए। घर के अंदर पेरेंट्स हैं, उनकी मैनेजमेंट होती है तभी बच्चे आगे बन पाते हैं। बच्चे पढ़ते हैं, आगे स्कूल जाते हैं, आते हैं, घर पे खेलते हैं, सब कुछ करते हैं, घर में एक मैनेजमेंट होती है। ऑफिस के अंदर एक मैनेजमेंट होती है, ऑफिस खुल रहा है, इतने बजे बंद हो रहा है, एम्प्लॉइज़ हैं काम कर रहे हैं, इतने बजे लंच कर रहे हैं, सब कुछ मैनेज हो रहा है। इसी तरह से फिर फैक्ट्री की बात करें, हजारों एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, फैक्ट्री के अंदर काम किया जा रहा है, लंच टाइम हो गया, सैलरी मिल रही है, पर्टिकुलर बोनस मिल रहा है, सारी चीज़ों का मैनेजमेंट हो रहा है, सेल हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है, परचेजिंग हो रही है, सब कुछ क्या है, मैनेज है। तो डायनामिक है, मतलब कि क्या है कि वाइड इसका एरिया है, इसको आप छोटा मत समझिए। तो ये हो गया इसका डायनामिक। फिर आ गया इसकी हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। बस आज का लास्ट टॉपिक यही रहेगा, ऑब्जेक्टिव। उसके बाद मैं आगे कराऊंगी आपको अगली वीडियो के अंदर। 2-3 दिन में एक हमारा चैप्टर खत्म हो जाया करेगा, तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। लगभग हमारे जो बिजनेस स्टडी के 15 से 15 एक चैप्टर है मेरे ख्याल में। तो अगर हम 3 दिन की बात करें तो मेरे ख्याल में 1.5-2 महीने में हमारा पूरा का पूरा टॉपिक या पूरा का पूरा सिलेबस ही कवर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव हमारे 3 टाइप से हैं। मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले हमारा एक जो ऑब्जेक्टिव है वो है ऑर्गेनाइजेशनल। ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशनल के अंदर क्या होता है, जो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो मैनेजमेंट क्यों करती है, उसको मैनेजमेंट की जरूरत ही क्यों है। सबसे पहले है सरवाइव करने के लिए।
पॉइंट लिख देती हूँ, फिर आपको समझाऊंगी इसके बाद। प्रॉफिट, ग्रोथ, अपने आप को सरवाइव करने के लिए कि हम किस पोजीशन पर हैं उस पर ही बने रहें। जैसे बात करेंगे इंडस्ट्रीज़ की, पूरे भारत के अंदर सबसे अमीर कौन है? अंबानी है नंबर 1 पे। नंबर 1 पे बने रहने के लिए वो और एक्टिविटी करेगा और बहुत कुछ ऐसा करेगा कि जिससे वो नंबर 1 पे रहे, नंबर 2 पे ना जाए। वो दुनिया के अंदर नंबर 1 पे जो हैं हमारे अमेजोन के हैं जैसे, तो अब वो नंबर 1 पे बनने के लिए, नंबर 1 पर बने रहने के लिए और ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। तो सरवाइव करने के लिए, और ऐसे कुछ बिजनेस भी हैं जो आज सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, कोरोना काल की वजह से बिल्कुल हालत उनकी खराब हो गई है। तो वो अब सोच रहे हैं कि अब हम क्या बिल्कुल मार्केट से आउट हो जाएं, बिजनेस को बंद कर दें, या फिर हम भी सरवाइव करें। तो वो मैनेज करेंगे, जैसे कि ऑनलाइन बिजनेस आजकल स्टार्ट कर दिया है। कोई भी शॉप है, कपड़े की शॉप करें, पढ़ाई की बात करें, किसी तरह की भी बात करें, तो ऑनलाइन चल गया सब कुछ कि हाँ जी आप ऑनलाइन कीजिए। एजुकेशन है ऑनलाइन हो गई, ऑनलाइन आप टीचर्स हैं, वो टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। शॉपिंग है ऑनलाइन हो रही है, इवन आजकल तो शादियों में भी गेस्ट जो हैं वो ऑनलाइन अपनी अपीयरेंस देते हैं। तो ये सब क्या है, चेंज हो गया। मार्केट के अंदर सर्वाइव करने के लिए आइडिया चलता रहता है। जैसे अभी बात करेंगे कोरोना काल के अंदर बाईजूस जो है हमारा टाइम इंडिया के अंदर टॉप 100 के अंदर नंबर 1 पे आया। क्यों? क्योंकि उसने ये देखा कोरोना काल के अंदर भी एजुकेशन है वो कैसे बने अब, क्योंकि सब कुछ बंद हो गया। ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन नोट्स उसने देने स्टार्ट किए और आज वो नंबर 1 पे आ गया। बाईजूस ऐप आपने देखी भी होगी। तो ये जो क्या है, सरवाइव करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं मैनेजमेंट की, वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। दूसरा जो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है, प्रॉफिट करना, प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट ही तो है ना, प्रॉफिट के बिना क्या फ़ायदा है फिर? बिना प्रॉफिट के क्या कोई मैनेजमेंट चलेगी? तो प्रॉफिट कमाना इसका, प्रॉफिट अर्निंग इसका गोल होता है। फिर है ग्रोथ। ग्रोथ नेचुरल सी बात है, कोई 10 नंबर पे है तो वो 9 पे आना चाहता है, जो 9 वाला है वो 8 पे आना चाहता है, 8 वाला 7 पे। नेचुरल सी बात है, ग्रोथ तो करना चाहता है, हर कोई चाहता है कि हम अपनी ग्रोथ करें, विकास करें, डेवलपमेंट करें। तो ये हमारे कौन से गोल हो गए? ऑर्गेनाइजेशनल गोल के अंदर 3 पार्ट हो गए। एक तो बंदा जो पर्सन है वो सर्वाइव करना चाहता है, दूसरा वो प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, तीसरा वो क्या चाहता है, ग्रोथ चाहता है। ठीक है, करें अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है इसका सोशल। हम लोग जब भी कोई बिजनेस करते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो बिजनेस करती है, तो 3 टाइप से उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक उसका क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल, एक हो गया सोशल, और एक हो गया पर्सनल। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइजेशनल, सर्वाइव करना हो गया, प्रॉफिट अर्न करना हो गया, और दूसरा तीसरा ग्रोथ करना हो गया। तो सोशल के अंदर क्या आ जाएगा? सोशल के अंदर देखिए, सोसाइटी के अंदर अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो क्या चाहेगी कि समाज को भी फ़ायदा हो, हमारी सोसाइटी को भी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो जितनी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि जो उसका जो प्रोडक्ट है, वो अच्छा होना चाहिए। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए जो कि ख़राब हो, ख़राब प्रोडक्ट मिले, मिलावट वाली चीज़ें उसको मिले। तो इकोनॉमिकली ग्रोथ होनी चाहिए पूरे समाज की, पूरा जो सोशल ग्रोथ है वो होनी चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या हो गया? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब हुआ कि हम लोग इकोनॉमिकली ग्रोथ करें। सारे हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारी जीडीपी है, वो भी बढ़नी चाहिए हमारे काम करने से, हमारी ऑर्गेनाइजेशन से। मतलब हम ऐसा कोई काम ना करें, इलीगल ना हो, जिससे हमारी इकोनॉमी को नुकसान हो। हमें फ़ायदा होना चाहिए, हम इतना काम करें कि जिससे हमारा देश विदेश में भी नाम हो। तो वो क्या है, हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ होगी उससे। तो ये हो जाएगा, प्रोडक्ट जो है वो सही होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे आज के टाइम में कोरोना काल में बहुत से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या कर रही हैं, डोनेशन कर रही हैं। कोई ऑक्सीजन दे रहा है, जैसे जिंदल इंडस्ट्री है, वो अभी सोसाइटी के लिए फ्री ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रही है। तो वो भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही पार्ट है कि सोसाइटी को उसे क्या बेनिफिट मिल रहा है। कई लोग क्या हॉस्पिटल खोल देते हैं, कोई स्कूल खोल देता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई डोनेशन देता है, तो वो सब भी क्या है, सोसाइटी के कुछ बेनिफिट्स हैं। ठीक है,
उसके बाद एक और पॉइंट रह गया आपका बिल्कुल लास्ट, उसके बाद टॉपिक को ख़त्म करेंगे हम लोग। पर्सनली अगर मान लो मैं मैनेजर हूँ और मैं क्या चाहूँगी, पर्सनल जो है हम लोग क्या चाहते हैं, हमारी ग्रोथ होनी चाहिए, पर्सनल ग्रोथ, हमारी सैलरी अच्छी बढ़नी चाहिए, हमारी जो पोजीशन है वो अच्छी होनी चाहिए, पोजीशन नंबर 1 पे हूँ, मैं मैनेज अच्छा कर सकूँ, मैं कंट्रोलिंग कर सकूँ, मेरी अच्छी एक रेपुटेशन होनी चाहिए। पोजीशन है, रेपुटेशन है, एक ही बात है। रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए, सैलरी अच्छी होनी चाहिए, ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। पर्सनली तो यही रहेगा कि हमारी जो सैलरी है वो हाइक करे, मेरी नॉलेज इंप्रूव हो, मैं कंट्रोलिंग ज़्यादा अच्छी कर सकूं, मैं अपनी जो जॉब है उसके अंदर मेरी जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं आज जॉब कर रही हूँ, 1 साल के बाद कहीं और, फिर 6 महीने के बाद कहीं और लगी हुई हूँ, फिर 6 महीने के बाद कहीं और, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी हमारी होनी चाहिए स्टेबिलिटी। ये सब क्या हो जाएगा, हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो 3 तरह के ऑब्जेक्टिव हो गए, एक तो सोशल हो गया, एक ऑर्गेनाइजेशनल हो गया, एक पर्सनल हो गया। ठीक है, तो आज मैंने जो टॉपिक कराया आपको उसके अंदर मैंने एक तो डेफिनेशन कराई है आपको, उस डेफिनेशन के अंदर 3 मीनिंग निकल के आ गए हैं मैनेजमेंट के। एक तो प्रोसेस है, एक इफेक्टिवनेस है, एक हमारी एफिशिएंसी है। तीनों का मैंने मीनिंग कराया आपको। फिर उसके बाद फीचर्स है, और फीचर के अंदर गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, प्रोग्रेसिव है, मल्टी डायमेंशनल है, और साथ के साथ ग्रुप एक्टिविटी है, डायनेमिक है। फिर ऑब्जेक्टिव 3 ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और साथ के साथ पर्सनल। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।